हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीटीएससी 10,709 पोस्ट पे एग्ज़ाम हुआ है, उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है काउंसलिंग के समय, तो तमाम सारी बातें हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। जो हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बताएंगे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है आपका काउंसलिंग के समय में और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में। तो चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान निम्नलिखित प्रमाण पत्रों का मूल से सत्यापन कराना जाना है, जिसकी क्या है निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ क्या मांग रहा है, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, यानी कि आपको मैट्रिक का क्या देना है, प्रमाण पत्र देना है, उसका प्रोविजनल देना है। उसके बाद क्या देना है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना है, यानी कि निवास प्रमाण पत्र देना है। ध्यान रहे, निवास प्रमाण पत्र हर एक 6 महीना में क्या हो जाता है, चेंज होता है। तो आप क्या करें कि हाल फिलहाल का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवा लें। उसके बाद क्या कर रहा है, फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, यानी कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड ये सब इसमें दे सकते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, यानी कि आप क्या किए हैं, एएनएम उत्तीर्णता प्रमाण पत्र या उसका औपबंधिक प्रमाण पत्र देना है। उसके बाद एएनएम के सभी वर्षों का उत्तीर्णता से सभी अंक पत्र, यानी कि एएनएम का फर्स्ट ईयर का मार्कशीट और सेकेंड ईयर का मार्कशीट वो देना है। उसके बाद देखिए और क्या लग रहा है, उच्चतर शैक्षणिक, यानी कि जो स्टूडेंट उच्चतर शैक्षणिक योग्यता किए हैं, यानी कि जीएनएम किए हैं, बीएससी किए हैं, पोस्ट बीएससी किए हैं, एमएससी किए हैं, उसका क्या लगेगा। यहाँ देख सकते हैं उसका लिखा हुआ है जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बेसिक पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र तथा प्रोविजनल प्रमाण पत्र, यानी कि जो स्टूडेंट उच्चतर शैक्षणिक योग्यता किए हैं तो उसका मार्कशीट लगेगा और उसका क्या लगेगा, प्रोविजनल लगेगा। उसके बाद यहाँ क्या दिया है, आवेदन में उच्चतर योग्यता का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु। उसके बाद देखिए नीचे क्या लग रहा है, यानी कि जो स्टूडेंट उच्चतर एजुकेशन किए हैं वो उसका मार्कशीट लगेगा हर एक साल का। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट लगेगा और प्रोविजनल लगेगा। उसके बाद जो स्टूडेंट कहीं पे संविदा पे काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस उनके पास है, तो उसके लिए क्या मांग रहा है, एएनएम के पद पर बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी या गैर निजी केंद्र सरकार, पंचायत, नगर निगम आदि अस्पतालों में संविदा पे, यानी कि क्या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने कार्यरत रहने का कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप कोई संविदा पे सरकारी में या गैर सरकारी में या तो फिर नगर पंचायत में, नगर निगम में या केंद्र सरकार के कोई भी हॉस्पिटल में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसका अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र आपको लगेगा। उसको आप तैयार कर लें, बनवा लें। कहाँ से बनवाए वो भी जिसके इसमें लिखा हुआ है, फॉर्मेट में निर्गत करने के लिए संबंधित अस्पताल के अधीक्षक, यानी कि क्या, अस्पताल का अधीक्षक, उपाधीक्षक, यानी कि डीएस और मैनेजर है ना, निदेशक एवं संबंधित जिला के सिविल सर्जन, यानी कि सिविल सर्जन से क्या करना है, आपको प्राधिकार होना है। उसके बाद क्या लग रहा है, कार्यानुभव प्रमाण पत्र, यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको वो बना के देगा, उसमें आपका लिखा रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, संविदा नियोजन हेतु निर्गत कार्यालय आदेश, विभागीय आदेश की प्रति वो भी लगेगा आपका। उसके बाद क्या लगा है, उसके बाद देखिए आपका क्या लग रहा है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र लगने वाला है, यानी कि आप बिहार बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन करवाए हैं या नहीं करवाए हैं वो लगेगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है बिहार परिचारिका निबंधन परिषद का निबंधन प्रमाण पत्र, वो भी लगेगा। बीएनआरसी का आपका रजिस्ट्रेशन लगेगा। उसके बाद देखिए क्या है, जाति प्रमाण पत्र लगने वाला आपका। उसके बाद क्या है, नन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र लगेगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आप जाति भी बनवा लें। उसके बाद एनसीएल भी बनवा लें, यानी कि नन क्रीमी लेयर। उसके बाद देखिए क्या है, अगर कोई स्टूडेंट क्या है दिव्यांग है तो उसके लिए भी आपका क्या लगेगा, दिव्यांग का प्रमाण पत्र लगेगा, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट दिया होगा वो लगेगा। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र है तो वो भी उसका लगेगा, वो भी आप क्या कर लें, तैयार कर लें। उसके बाद क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ दी एक्सपीरियंस या उच्चतर योग्यता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा उक्त दावा से संबंधित प्रिंट आउट की प्रति ले लें, यानी कि आप क्या करें, ओरिजिनल कॉपी भी लेके जाइएगा और उसका एक जीरोक्स भी सबका करा के लेके जाना है। उसके बाद क्या लग रहा है, ऑनलाइन फॉर्म की प्रति, यानी कि जिस टाइम आप फॉर्म को अप्लाई किए थे उसका आपका वो क्या लगने वाला है, उसका पेपर लगने वाला है। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए हुए
फ़ोटो लगेगा। ध्यान रहे, जो फ़ोटो आप उस टाइम दिए थे फॉर्म फिलिप करते समय, वही फ़ोटो आपको क्या करना है, रखना है। उसी का फ़ोटो 2 फ़ोटो आपको करवा लेना है, ठीक है। ये तमाम सारी डॉक्यूमेंट्स आपका लगने वाला है। तो आप क्या करें, सारा डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार करके रखें, ताकि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या काउंसलिंग के समय आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।